बजट से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों को बम्पर फायदा हो सकता है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, 8th पे कमीशन। इससे एक बात तो साफ हो गई कि साल 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है। अब तगड़ा मतलब क्या, वो देखते हैं। जल्द ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी और फिर आयोग अपनी रिसर्च के हिसाब से वेतन और पेंशन बढ़ाने पर सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। इसमें महंगाई, आर्थिक स्थिति, कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर नई सैलरी तय होगी। इन सब पर विचार करने के बाद नया वेतन तय होगा। लेकिन एक सवाल जो हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में उठना शुरू हो गया है, वो ये कि 8वें वेतन आयोग से उनकी बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा। इस बारे में अभी तय रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट जो कह रही हैं और 7वें वेतन आयोग के पैटर्न को अगर देखें तो कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग शुरू होने के बाद बेसिक वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। अब वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर कई तरह की रिपोर्ट है। 7th पे कमीशन की सैलरी जो थी, जो 7वें वेतन आयोग का सैलरी मैट्रिक्स था, उसके आधार पर 8वें वेतन आयोग का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 जिसमें चपरासी, सफाई कर्मी आदि आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपए हो गया था। बेसिक माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद ये 21,300 रुपए हो जाएगा। 18,000 से 21,300। इसी तरह लेवल 2 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 से बढ़कर 23,880 रुपए हो जाएगा। लेवल 3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 26,040 रुपए हो सकती है और लेवल 4 कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपए से बढ़कर 30,600 रुपए हो सकता है। लेवल 5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपए से 35,040 रुपए हो सकती है। इसी तरह लेवल 6 से लेवल 14 तक, यानी लेवल 6 से 14 तक अलग अलग कैटेगरी में वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में बताया गया। कर्मचारियों को मिलने वाली कुल सैलरी में बेसिक के अलावा महंगाई भत्ता और तमाम तरह के अलाउंस भी जुड़े होते हैं। इन्हें मिलाकर ही कर्मचारी की सैलरी तय की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी उसकी बेसिक सैलरी से कहीं ज्यादा होती है। तो समझने वाली बात यह है कि हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी सामान्यतः 10 साल का ही अंतर रहता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, तभी तो ये 8वां है। आखिरी आयोग 2016 में लागू हुआ था। आखिरी जो पिछला 7वां वेतन आयोग था, उसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से सिफारिशें मिलने, उनकी समीक्षा करने के लिए पूरा समय मिलेगा। पीएम मोदी को देश के हर नागरिक की फिक्र है, इसलिए सरकार ने 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए इतना अहम फैसला लिया है और यह फैसला हर ग्रेड के लिए है। इस घोषणा से कर्मचारियों और पेंशन धारकों में बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग उनकी लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान हो सकता है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार तो होगा ही, साथ ही देश के आर्थिक विकास में भी योगदान होगा।